हेलो एवरीवन, जय श्री राधे। आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के साथ, जो कि बोर्ड लेवल एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आसान तरीकों से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले रफ काज कर लेंगे हम। 1440 को गुणनखंड विधि से पहले उसको गुणनखंड करेंगे। जैसे 1440 2 से 7 बार में, 2 से फिर 20 बार में, 2 से फिर 36 बार में, 0 18, 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से फिर 15 बार में, 3 से फिर 5 बार में। अब यहाँ देखेंगे 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ये हमारा ऑप्शन कितना होगा, 5। ये हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह के एक और क्वेश्चन पे देखते हैं। 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। उसी प्रकार से इसको भी पहले गुणनखंड करते हैं। 23,750 पहले 2 से 11 बार में, 11 दूनी 22, 1 बचा 17, 8 बार में 1 बचा 15 हो गया, 7 बार में 1 बचा 5 बार में। अब 5 से कटेगा, 5 दूनी का 10 हो गया, बचा कितना, अब 18 हो गया। 3 बार में 15, फिर 3 बचा, 7 बार में फिर 5, फिर उसको बस 5 से जब तक लास्ट 5 बार रह रहा है, बस 5 से उसको कटाते चले जाएंगे। 5 से 4 बार में, 5 से 7 बार में, 2 बचा, 5 से 5 बार में, फिर 5 से 9 बार में, फिर कितना बचा 2, 5 बार में, फिर 5 से कितने बार में, 19 बार में। अब यहाँ पर हम गिन लेंगे 5 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, हमारा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 625 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। बस उसी प्रकार से 625 को भी गुणनखंड तरीके से उसको खंड करेंगे। 625 5 से कटेगा 125 बार में, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। अब देखेंगे 5 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। चलिए देखते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन को। यदि HCF 18 और 504 का 18 दिया है, तो LCM 18 और 504 का क्या होगा, या मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक सूत्र होता है कि लॉस गुना मौस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब इसमें देखेंगे किसका वैल्यू दिया है, किसका नहीं दिया है। तो HCF का वैल्यू कितना दिया है, 18 हम लिख लिए, लेकिन निकालना क्या है, LCM यानी लॉसा का मान चूंकि नहीं दिया है, इस लॉसा का लॉसा ही लिखेंगे। अब इसमें से पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या 504, दोनों साइड क्या है, यानी लॉसा बराबर क्या लिखेंगे, 18 गुना 504 बटा में ये वाला 18। अब ये कट गया, कितना बचा 504। तो हमारा सही आंसर कितना होगा, 504, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। इसमें देखते हैं क्या दिया है कि 72 और 126 का एलसीएम दिया हुआ है 504। तो 72 और 126 का एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन दिया है 72, 126, 18 तथा इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से देखना है कि हमारा आंसर कौन सा होता है। तो बस सूत्र वही बस लगाना है कि लॉसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए रफ काज करना पड़ेगा। इसके बाद जो आंसर आएगा
उसको टिक करना पड़ेगा, रफ काज करके ही करना होगा, अंदाज से नहीं। लेकिन 2 नंबर में अगर आएगा तो इस तरह से सॉल्व करके बना देना है। तो इसमें दिया है मान किसका दिया है 504 गुना मौसा का, मौसा तो निकालना है। चलिए मौसा निकालना है। पहली संख्या कितना दिया है 72, दूसरी संख्या 126, 126। तो मौसा बराबर 72 गुना 126 बटा में 504। अब ये देखते हैं इससे कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा 7 बार में, 7 बार में कट गया। आया इधर कितना 126 बटा में 7, फिर से 7 एकम 7, इसमें से कितना बचा 5, तो 7 बटे 56 यानी 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 ऑप्शन सी में जा। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का मौसा 18 दिया है तथा लौसा 504 दिया है और कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, जैसे लौसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब इसमें से जिसका वैल्यू दिया है उसका वैल्यू इसमें रख देंगे। तो लौसा का मान कितना दिया है 504, मौसा का मान कितना दिया है 18। पहली संख्या एक संख्या, किसी इसको पहली मान सकते हैं या दूसरी मान सकते हैं, कोई भी रखिए। एक संख्या दिया है 72, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर 504 गुना में 18 बटा में 72। इसे कितने बार में कटेगा ये 7 बार में, यानी 7 गुना 18 गुना करेंगे 7 बटे 56, 7 5 12 यानी 126। 126 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा गुना लौसा क्या होगा। दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ ए और बी के लिए दिया रहे, चाहे पी या क्यू के लिए दिया रहे, अगर ए और बी के लिए दिया रहे मौसा और लौसा क्या होगा उनका गुणनफल, तो ए बी के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हमारा डी इसका सही आंसर होगा। अगर यही यहाँ पर पी और क्यू के लिए मौसा गुना लौसा क्या होगा ये अगर प्रश्न पूछता है तो हमारा आंसर पी क्यू होगा। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मौसा क्या होगा। तो ए और बी का जो मौसा होगा वो 1 होगा। अब यहाँ अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पी और क्यू का मौसा क्या होगा तो 1 होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का लौसा क्या होगा। तो ए और बी का लौसा हमेशा ए बी के बराबर होता है, जैसे पी और क्यू का लौसा पी क्यू के बराबर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पाई एक कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखना है। पाई बटा 2 एक कैसी संख्या है। तो जब पाई अपरिमेय संख्या है तो पाई बटा 2 भी अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। अगला 1.12, 112, 1112, 412 डॉट डॉट ये कैसी संख्या है। इस प्रकार का कोई भी अगर नंबर मिलता है तो उसे एकदम याद रख लेना है, हमेशा अपरिमेय संख्या उसको टिक कर देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कभी कभी देता है कि √2 किस प्रकार की संख्या है, √3 किस प्रकार की संख्या है, या 3√2 किस प्रकार की संख्या है, 5√2 किस प्रकार की संख्या है। इस टाइप के जितने भी संख्याएं होती हैं इस टाइप के, वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। इसमें कुछ सोचना नहीं है, आराम से उसको टिक कर देना है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जैसे √2 + 5 है, 2√2 + 5 है, 2 + √2 5 है, 3 + 2√5 है, 3 - 2√5 है। इस प्रकार की भी जितनी संख्या होती है सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। इसमें भी कुछ सोचना नहीं है, आएगा क्वेश्चन में उसको ऑप्शन में अपरिमेय टिक कर देना है। अब देखा जाए यहाँ पर एक क्वेश्चन को 1.62 एक कैसी संख्या है, यानी परिमेय है कि अपरिमेय। तो 1.62 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए p बटा q के रूप में अगर लिखेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा
परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 1.62 को यहाँ कटाकर एक दशमलव के बाद कितने होंगे, 2 जीरो, यानी 162 बटा में 100, जो कि किसके रूप में आ गया, p बटा q के रूप में। तो जब p बटा q के रूप में आ गया मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार 11.23564 जो कि रेकरिंग वाला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 11.23564 माइनस, जिसपे रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, 11.23 बटा में कितने पर रेकरिंग है, 3 पे, 39, कितने पर नहीं रेकरिंग है, 2 नंबर पे, जो कि दशमलव के बाद में है, 2 जीरो। अब इसको माइनस कीजिए, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 4, 3 में से गया 2, 3 में से गया 2 हो गया, इसके बाद बचा 112 बटा में 9990 जीरो। ये भी हो गया p बटा q के रूप में। इस प्रकार की संख्या भी p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब परिमेय संख्या है, यानी कि इस टाइप का भी कोई संख्या आता है या इस टाइप का, तो सारी की सारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछा है, परिमेय नहीं। तो चूंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, जैसे मान लीजिए 49 का वर्गमूल 7 और इसका वर्गमूल 8, तो कौन सा हो गया, ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय वर्गमूल निकल जाएगा मतलब परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और रूट में रह जाएगा वो परिमेय हो जाएगा। इसका भी देखिए 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, ये भी कौन सा संख्या हो गया, परिमेय। अब आते हैं, ये तो -9 देवे किया है, 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7, ये भी कौन सा हो गया, परिमेय। अब देखिए ना, तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, यानी √3 का रूट 3 रह जाएगा और √5 का √5 है, तो हमारा ऑप्शन सी यही आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। अब कह रहा है कि 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो दशमलव प्रसार के लिए हम देखे हैं कि जैसे 6 बटा 15 है, यानी 6 बटा 15 को p बटा q के रूप में लिखिए। अब q का गुणनखंड करेंगे, यानी कि 3 गुना में 5, 3 से 2 बार में कट गया, मतलब कितना आया, 2 बटा 5। तो अगर हर में जो q है, यानी हर में अगर केवल 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों रहे, यानी हर के गुणनखंड जो है 2 और 5 के रूप में रहे, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है, शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है, जैसे 3 और 5, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 और 5 ये तो है, तो शांत को निरूपित कर रहा है, लेकिन एक अलग नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो क्या हम बताएं पहले कि 2 और 5 के अलावे अगर दूसरा कोई भी नंबर आता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत, यानी अशांत आवर्ती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 0.5 का p बटा q रूप क्या होगा। तो 0.5 का दशमलव 1 हटाए, कितना है, 10, यानी 5 बटा में 10, 5 दूनी 10, यानी 1 बटा में 2। तो इसका p बटा q रूप क्या आया, 0.5 का p बटा q रूप 1 बटा 2। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगेगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। जय श्री राधे।